friends, I am Dolly and today we are here to read out our chapter number 8 of science class 8. So chapter number is cell structure and function. So today our second part of this chapter. So don't waste our time, just we have recapitulate our the next previous video. So just we have studied in our previous videos about the size of cells, यानी कि अपने जो सेल्स होती है उनकी साइज किस प्रकार की होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था साइज के बारे में, अपन ने ये पढ़ा था कि जो सेल्स की जो साइज होती है यानी कि जो कोशिका की जो साइज जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है, यानी कि स्फेरिकल साइज भी हो सकती है, लॉन्ग ब्रांच्ड साइज शेप भी हो सकती है, जैसे कि हमने लॉन्ग ब्रांच्ड साइज में देखा था, या फिर जो लॉन्गेस्ट जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सी थी, नर्व सेल, जो कि हमारे ट्रांसफर और रिसीव का काम करती थी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। वैसे ही अब देखो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आज हम क्लियर आउट करेंगे। तो मतलब कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि सेल किस प्रकार की है, एक तो वो दर्शाता है, और एक फंक्शन यानी कि उसका कार्य जो होता है वो दर्शाता है। तो हम इन दोनों को आराम से क्लियरफुल डिस्कस करेंगे। डोंट वेस्ट आवर टाइम, सो जस्ट स्टार्ट इट। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि हमारे जो ऑर्गन जो होते हैं यानी कि हमारे जो ऑर्गन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गन जो है हमारा, तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है। देखो क्वेश्चन, ये जो लाइन जो है ये थोड़ी क्या है, कंफ्यूजन वाली। कैसे कि जो हमारे ऑर्गन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करते हैं, तो कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है, कैसे करता है, क्या कोई मतलब भगवान आके उनको कोई ऐसे कोई मैजिक दे के जाते हैं जिसे वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा जो सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है कि सेल स्ट्रक्चर बहुत टाइप्स का होता है, यानी कि सेल जो होती है जैसे फोयम जो होती है, फोयम हो गया, ज़ाइलोन होता है। तो ये सब क्या करते हैं, अपने जो भी मतलब कि क्या होता है कि एक प्रकार से हम क्या बना लेते हैं कि एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, है ना। तो यानी कि एक जगह हर्ड बना लेते हैं, जैसे शिप्स का हर्ड होता है वैसे ही सेल्स भी अपना अपना एक हर्ड बनाती हैं। जैसे शिप्स का अलग हर्ड हो गया, कैट का अलग, कैट का नहीं होता सॉरी, जैसे भी कोई एलिफेंट का हो गया, लॉयंस का हो गया। तो ऐसे ऐसे अपनी सेल जो होती है वो क्या बनाती है, अपनी अपनी हर्ड बनाती है, और वो क्या करती हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करती हैं। जैसे कि जो भी कोई भी सेल ले लो, मैंने कोई भी नाम दे दिया, मस्कुलर सेल, कुछ भी नाम दे लो, तो वो क्या करेंगे, अलग वर्क्स परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैंने एक राम नाम की सेल रख दिया, अब राम का क्या काम होएगा कि वो डाइजेशन करे, यानी कि डाइजेशन करे। तो डाइजेशन में कितनी प्रोसेसेस होती हैं, तो यानी कि फूड को अपने को क्या करना है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वाइट ब्लड सेल्स में ट्रांसफर करना है। तो ये सब काम क्या होता है, उस राम सेल का काम होगा, यानी राम उस पूरी सेना का नाम दिया अपन ने। जैसे होता है ना, जैसे एक तो मेला होता है, तो मेला भी जैसे होता है ना, जैसे कोई भी मेला हो गया, जैसे आपने कभी देखे होंगे, जैसे बिलांदरपुर नाम से एक मेला था, तो वो भी क्या होता है, ऐसे बिलांदरपुर नाम से ऐसे बहुत सारे मेले जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं क्योंकि एक जगह पे हमारे को बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की शॉप मिल जाती है। तो वैसे ही सेल्स में क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेल्स मिल जाते हैं अपने को, उनका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, वो ही क्या करती हैं, उस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे डाइजेशन अलग सेना, यानी कि जो भी कोशिका की अलग सेना होगी वो अलग काम करेगी, एसिमिलेशन अलग करेगी, और एब्जॉर्प्शन भी अलग सेल्स की हर्ड करेंगी, है ना, हर्ड। तो ये क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वरना हर जो सेल जो होती है हमारी बॉडी की, जो महाराज जी जो है उन्होंने बता रखा है कि उनके क्या बहुत सारे बेटे हैं, तो उन्होंने उनको अलग अलग काम दे रखा है कि हाँ भाई तुम्हारे को एसिमिलेशन करना है, तुम्हारे को एब्जॉर्प्शन करना है, तुम्हारे को डाइजेशन करना है, तुम्हारे को एक्सक्रिएशन करना है। तो ये सब क्या होता है, ताकि क्योंकि अब अपने को क्या होए कि अगर अपन आपके घर में कोई भी मम्मी जो है वो अकेले काम नहीं करती हैं, तो वैसे ही जो हमारा जो बॉडी जो होती है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको क्या चाहिए, अलग अलग डिफरेंट वर्कर्स चाहिए। क्योंकि जैसे कि
जो डॉक्टर जो होएगा वो कभी भी कोयले वगैरह इनका काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। सो लाइक दैट, तो जो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट सोल्जर्स को देती है। ओके, आई बात समझ में? तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। Similarly, different organs of a plant perform specialized functions। तो यानी कि सिमिलरली जो हमारे प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट वर्क्स फॉर्म करते हैं। यानी कि यही उनके कार्य की विशेषता होती है कि वो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके जो कि अलग अलग काम करते हैं, जैसे फोयम हो गया, जाइलोम हो गया, ये सब। ओके, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि अगर अपन जो सेल्स की जो हर्ड जो होती है उसको अपन टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अब अपन ऐसे बोले कि हाँ भाई झुंड, तो क्या अच्छा लगता है? वो सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अपन सेल्स को क्या बोल सकते हैं? हाँ भाई टिश्यू। तो मतलब ये जो टिश्यू जो है ये काम करता है और ये टिश्यू ये काम करता है, तो हम आराम से बोल सकते हैं। और उन टिश्यूज के भी नाम जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टिश्यू का अर्थ होता है यानी कि बहुत सारी सेल्स जब एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, तो यानी कि बहुत सारी सेल्स हैं वो डाइजेशन का काम करिए तो वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। ओके, so like that, so just turn our next page। सो गाइज, जैसे कि हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया कि जो सेल जो होती है उसके शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, सेल क्या होती है, ये सब तो हमने पढ़ ही लिए। तो अब इनसे हम बोरिंग तो हो ही गए हैं, तो क्यों ना अब हम सेल यानी कि अगर हम बात करें तो सेल के बेटों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जैसे अपने घर में अपन पापा को अच्छे से जान लेते हैं, या फिर कोई भी बाहर का मेहमान आता है तो वो हमारे पापा को अच्छे से जान लेता है, तो वो बेटों के बारे में पढ़ता है। वैसे ही क्या करेंगे, हम कोशिका को तो पढ़ लिए अच्छे से, अब उसके मतलब कि उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल। अब हमारे को क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, तो हम आराम से लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। वन ऑफ देम आर सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियस। तो हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जस्ट सी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane, this is a basic component of a cell that encloses। ये एक ऐसी बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल है जो कि क्या है, सेल के सबसे करीबी है, यानी कि सेल के सबसे करीबी है, या फिर हम कह सकते हैं यानी कि ये सेल का पूरी बाउंड्री कह सकते हैं अपन इसे, है ना। सबसे पहले तो सेल वॉल आती है, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड गिवन शेप टू द सेल। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या करते हैं, सेल को शेप देते हैं। यानी कि जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस जो हैं वो अपने को क्या करेंगे कि हाँ भाई अपने को आज ऐसा दिखना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं वैसे ही दिखते हैं। लेकिन वैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो अपने उनको सेल को रिमाइंडिंग देंगे कि तुम्हारे को आज ऐसा शेप करना है, तो वो वैसा ही करती है। ओके, दिस ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से ये क्या कहलाती है, और इसे हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, तो इस पर कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। डिफाइंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको सेल मेम्ब्रेन का ही नाम याद रखना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, इसलिए वो थोड़े हमारे को क्वेश्चन को होने के लिए भी आ जाते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो कुछ ऐसा ही है। सो दिस एंड इट सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर। और ये क्या करती है, जो भी हमारी सेल जो होती है ना उनको क्या करती है, सेपरेट करती है अलग अलग भागों में, है ना। इट इज पोरस इन नेचर टू अलाउ द ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, पोरस होती है, बहुत ज़्यादा पोरस होती है नेचर में। और ये क्या करती है, जो भी सब्सटेंसेस जितने भी पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और सेल से बाहर ले जाके हमारी जो वेसल्स होती है वहाँ पे जाके सेंड कर देती है। यानी कि हम अंदर डीपली की बात कर रहे हैं, पहले तो हम क्या कर रहे थे, बाहर की बात कर रहे थे, लेकिन अब अपन अंदर की बात करेंगे। यानी कि कौन कौन क्या क्या करता है और कब जाके हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, तो हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। And the plant have a
एडिशनल थिक आउटर लेयर नोन एज द सेल वॉल। जैसे कि प्लांट सेल्स की क्या होती है, आउटर एक सेल वॉल होती है। तो अब देखिए, हमने तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, सेल वॉल के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट्स में ही अवेलेबल होती है, ना कि वो एनिमल्स में अवेलेबल होती है। क्योंकि एनिमल्स के तो क्या होते हैं कि उनकी थिक बॉडी होती है और थिक उनके आउटर लेयर होती है, जो कि उनको हर सर्दी मौसम जर्दे बारिश में उनको बचाती है। लेकिन प्लांट्स के सेल वॉल जो होती है वो उनको टेम्परेचर, क्लाइमेट, सनलाइट इन सब से बचाती है। क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा उनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेल वॉल का यूज़ करते हैं। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में उपलब्ध होती है, या सरल भाषा में कहें तो अवेलेबल होती है। ओके, सो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द साइटोप्लाज्म। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।